हरियाणा के किसान एक तरफ जहां पराली में आग लगाने को लेकर और मंडी में धान की फसल नमी के कारण न बिक पाने को लेकर सरकार के खिलाफ हैं, वहीं अब किसानों के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई है। बता दें कि किसान अब डीएपी खाद न मिल पाने से परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं किसान धान की फसल काटने के बाद अब अगली रब्बी की फसल बोने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रहा, जिसे लेकर अम्बाला अनाज मंडी में किसान डीएपी खाद के लिए दुकानों के चक्कर काट रहे हैं। किसानों का कहना है कि धान काटने के बाद अब उन्हें गेहूं, आलू, बरसीन समेत अन्य फसलों की बुआई करनी है, लेकिन सरकारी केंद्रों और प्राइवेट दुकानों से उन्हें डीएपी खाद नहीं मिल रही। देखिए, तकरीबन 3-4 बार मैं तकरीबन सारे 3-4 दिन से लगातार मैं कई दुकानों पे घूम चुका हूँ जी। डीएपी किसी भी दुकान के पास नहीं है। अगर जिसके पास थोड़ा बहुत है भी है, वो साथ में कोई ना कोई दवाई ऐसी दे रहा है जिसकी हमें जरूरत भी नहीं है। जिंक दे रहा है, कोई अपना कोई और दवाई दे रहा है, उसकी हमें जरूरत नहीं है। वो हमारे पास जायज खर्चा पड़ रहा है। अगर हम उनको कुछ बोलते हैं तो अगले खड़ा का जवाब दे देते हैं कि हमारे पास तो डीएपी ही नहीं है। ठीक है, हमें फसल बीजनी है। जैसे अब पानी की जरूरत नहीं थी खेतों को, अब डीएपी नहीं मिलेगा तो हमें भाई भी करनी पड़ेगी, हमारा खर्चा ज़्यादा हो गया। ठीक है ना। और हमारी कणक की जो बिजाई है वो भी हमारी लेट हो गई। जैसे हमने आलू लगाने हैं और बरसीन भी बीजनी है, उसके लिए हमारे पास डीएपी नहीं है। हम सरकार से एक ही मांग करते हैं कि जो डीएपी दुकानों पे आना चाहिए या सोसाइटी में दें, कि ताकि जिम्मेदार मंडी में अपनी फसल घेरने के लिए आए और उसके बाद अपना डीएपी दुकान से लेके जाए और साथ में कोई दवाई ना दी जाए। गेहूं की बिजाई तो आप मान के चलो, अगर आप हमें मौके पर नहीं मिलेगा, 2-4 दिन के अंदर नहीं मिलेगा डीएपी, तो हमें दोबारा से खेत की बहाई करनी पड़ेगी। बहाई करने से हमारी गेहूं भी लेट होगी जी। इस तरह से तो ये कोई और ही बंदे कर सकते हैं। हर एक किसान तो अधिकारी तक जा भी नहीं सकता। जैसे अब आप मान के चलो, मंडी के अंदर लूट चल रही है, पोर्टल की अपना की प्रधान की वजह मॉइस्चर की जी। अब हम जब मॉइस्चर निकलवाते हैं तो मंडियों में मॉइस्चर सेलरों वालों का और आड़तियों का 22-23 मॉइस्चर आ रहा है, और वही मॉइस्चर हम फट के बाद जाकर निकलवा रहे हैं। जिसको थोड़ा बहुत जिम्मेदार को पता है, वही मॉइस्चर 17-4, 17-2 रह जाता है जी। यहाँ दुकान पे पहले भी 3-4 चक्कर लगा चुका हूँ। आज भी मैं डीएपी खाद के लिए, जैसे कहते हैं, दर दर भटकने वाली बात हो रही है। तो पहले भी 4 चक्कर लगा गया और आज भी आया सिर्फ डीएपी लेने के लिए। डीएपी नहीं मिल रहा। अगर किसी के पास है भी तो वो साथ में 500-700 रुपये का कोई ना कोई सामान साथ में लो तो हम डीएपी आपको देंगे। तो सर, हम तो पहले ही मरे पड़े हैं। पहले हमारी फसलें मंडी में रुल रही हैं, उधर उस फसल को संभाले, या जो सरकार ने फरमान जारी किया जो पराली, उसके लिए पराली जलाने का, खेत में पराली नहीं जला सकते, उसके लिए 4-4 गुना तेल फूकना पड़ रहा है हमारे को, उसका कोई हल नहीं है। तो ये सरकार बीजेपी 4 चफेरे से किसानों को मारने पर तुली हुई है। तो आपके माध्यम से मेरी यही सरकार से बेनती है कि हमारे को डाई मिले तो हम लोग अपनी टाइम से फसल बीज सके। क्योंकि अगर आज के बाद अगर हम लेट होते हैं तो दोबारा से फिर खेत को पानी लगाना पड़ेगा, रोनी करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग अगर लेट हो जाएंगे बहुत, इसलिए हमें जल्द से जल्द हमें रिक्वेस्ट है कि हमें डाई का प्रबंध किया जाए, हमारे को ना लूटा जाए। जो 500-700 रुपये की चीज़ें हमारे को साथ में लगा के दी जा रही हैं। डीएपी के बिना संभव ही नहीं है जी। डीएपी, फास्फोरस, नाइट्रोजन बहुत जरूरी है खेत के लिए। उसके बिना फसल हो ही नहीं सकती। तो खाद के बिना कैसे बीजें? ये हर साल दिक्कत आती है? हर साल ही दिक्कत आती है। तो अब की बार ज्यादा दिक्कत आ रही है जी। वैसे तो हर साल की समस्या है ये। वहीं इस बारे में जब हमने जिला कृषि अधिकारी जसविंदर सिंह से बात की तो उनका कहना था कि डीएपी खाद का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में मंगवाया जा रहा है। जिले में खाद की किल्लत नहीं आने दी जाएगी। अम्बाला जिला में डीएपी की अभी तक हम बड़ी अच्छी स्थिति में हैं। हमारे पूरे रबी सीजन में अक्टूबर से लेके मार्च तक 16,000 MT डीएपी की ज़रूरत पड़ती है। और अभी तक जैसे हमारी आलू की बिजाई हुई है, 2-3 ब्लॉक हैं जिसमें धान जल्दी कट जाता है, बराड़ा से जातपुर, नारायणगढ़, तो वहाँ आलू की बिजाई है। तो आलू की भी 80% बिजाई हो चुकी है और वो किसान डीएपी ले चुके हैं। अभी सरसों की बिजाई चली हुई है और गेहूं की बिजाई अभी से 10 दिन बाद शुरू होगी। तो सभी किसानों के पास हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। और कल और परसों हमारे पास 2 रैक, हाफ रैक यमुनानगर से और कुरुक्षेत्र से हमारे पास डीएपी लगभग 1500 MT कल भी आ जाएगा। तो उसके बाद हमारी और सुविधाजनक स्थिति हो जाएगी। नहीं, दुकानों पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ पैक्स में नहीं है, लेकिन पैक्स में जो मैंने बताया कि 1500 MT आएगा। अब की बार 40% जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हैफेड के थ्रू कर दिया। तो हैफेड से जैसे ही आता है सभी पैक्स में चला जाए। सर, कुछ किसानों का आरोप है कि दुकानदार साथ में कुछ दवाई वगैरह या बाकी सामान वगैरह नहीं, यदि ऐसे ही दबाव बनाता है तो हमारे पास शिकायत करे किसान, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती किसी किसान को नहीं दी जा सकती। तो शिकायत कैसे, कहाँ करनी है? सभी दुकानों पे मेरा भी नंबर लगा हुआ है। हमारे जो खाद के अधिकारी हैं या दवाई के अधिकारी हैं उनके नंबर लगे हुए हैं, तो उस पर शिकायत कर सकते हैं। अभी कोई शिकायत है?
नहीं, अभी तक फिलहाल कोई शिकायत नहीं। तो आगे सर कमी ना हो इसके लिए और भी मंगवाया जाएगा? ये रेगुलर मैंने बताया, जैसे रबी सीज़न हमारा मार्च तक है और अभी तक हम सफिशिएंट है, हमारे पास आज भी स्टॉक है 3000 MT का डिस्ट्रिक्ट में। कल 1500 MT और जुड़ जाएगा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि कृषि विभाग इनकी समस्याओं का समाधान कब तक करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।